खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। बड़ी जल्दी पहुंचे बाजार से। सभी दुकानदार कहते हैं कि पहला ही माल नहीं बिका और माल लेकर क्या करेंगे। कमाई तो कर रहे होंगे। एक बूटी कौड़ी नहीं मिली, इसरार करो तो कहते हैं तुम्हारा माल भरा उठा कर ले जाओ, हमें नहीं बेचना। ऐसी मंदी आई है कि पूछो मत। बाजार में उल्लू बोल रहे हैं। कबीरवा मिला रहा, उसका कुछ माल बिका होगा या नहीं? घर से तो सवेरे निकल गया। ये धान तुम्हारा ही माल है, उसी ने दिए हैं। कबीर ने तुम्हें क्यों दिया? सवेरे तो बेचने निकला था। कहता था घर पहुंचा देना, और ये भी संदेशा दिया है कि शाम तक घर लौट आएगा। तुम्हें कहाँ मिला था? कोतवाली चौक के पास खड़ा था, उसे बहुत से लोग घेरे खड़े थे। मैं तो कहता हूँ कबीरे को समझाओ, बहुत बड़ा बोला हो गया है। माल बेचने बाजार जाता है, माल बेच खोद कर सीधे घर लौट आया करें। क्यों? कबीर कोई बात नहीं है। यही रोज की बंधक और क्या। कुछ लोग हैं उसकी बात को सुन रह लेते हैं, कुछ नहीं सह पाते। अगर किसी ने जाकर कोतवाल शिकायत कर दी तो देने के देने पड़ जाएंगे। तुम कुछ छुपा रहे हो, सच बताओ। कबीरवा क्या कह रहा था? आज बड़े महंत की झांकी सवारी निकल रही थी, वहाँ महंत के आदमियों ने किसी लौंडे को बेट मारी। कबीरा बीच में टूट पड़ा। वह बच्चे को तो छोड़ दिए, उल्टा कबीरे पर टूट पड़े और उसके पहले मौलवी के साथ भी लग रहा था। देख तो रहो कैसा जुग जमाना आ गया है। सुन ली बेटे की बातें? कोतवाल तो ऐसा आदमी है जिंदा गाड़ देता है। अब क्या करूं? इस नालायक की वजह से जान सासत में आ गई। भाई मुझसे पूछो तो मैं उसके साथ खुद जाना चाहिए। मंडी में काम निपटाया तो सीधे घर लौट आए। मैं तो सलाह दूंगा उसका ब्याह कर दो, अपने आप पैरों में बेड़ियां पड़ जाएंगी, वो बाई सड़कों पर नहीं घूमा करेगा। अरे हमारी सुनता कहाँ है? 2 बार घर से भाग चुका है। एक बार तो कहा हरिद्वार से पकड़ कर लाए। सच कहूँ मैं तो उसे यहाँ दिवाने वाला भी नहीं था, लेकिन इसकी माँ रो रो कर आधी हुई जा रही थी। अब 8 पहर का रोना कौन सुने? तो डरते हैं, उससे कुछ नहीं कहते कि कहीं फिर ना भाग जाए। हमारी तो धुक धुक लगी रहती है कि कहीं कोई बात मुंह से ना निकल जाए कि फिर भाग खड़ा हो। अब कि भागेगा तो मैं गंगा में डूब मरूंगी। चपड़ चपड़ बोले जा रही है। तूने ही बिगाड़ा है उसे। मेरी बात मानो, उसका ब्याह कर दो, अपने आप समझ जाएगा। लोगों से रोज रोज का धरा डंडा अच्छी बात नहीं है। अच्छा अब मैं चलूंगा, अपना खान वान संभाल लो। हमें खाने को अन्न का दाना नहीं और इधर लड़का आवारा हो गया है। जान लेकर रहेगा हमारी। सोच समझ कर बोला करो जी, कैसी कुबात मुंह से निकाली है। पता नहीं किसे उठा लाई। तब तो बड़ी महकर बनी फिरती थी, अब किए को भुगतो। अरे ये तो सांप पालते रहे, ना दीन के रहे ना जहान के। आए दिन तुम मुझे कोसते रहते हो। कबीर बाबी कहता था कि घर से चला जाऊंगा, मेरी वजह से तुम लोग परेशान रहते हो। उस वक्त भी मेरी बाई आंख फटकी थी, जिस वक्त तू उसे उठा कर लाई थी। और मेरे दिल से अंदर में कहा था कि नूरा भूल कर रहे हो, लेकिन तू मेरे सर पर ऐसे सवार हो गई तो मैं क्या करता? मेरे सर पर सवार हो गई थी। अरे तुम खुद उसे उठाने मेरे साथ गए थे। मैं गया था? अरे मैं गया था तेरे दिल की सांस पूरी करने। पता नहीं मन में तू कैसी कैसी मनौतियां मारती रहती थी। पराए कभी अपने नहीं हुए, सदा पराए ही रहते हैं। इसे भी अल्लाह ताला ने दिया है जी। खबरदार जो मुंह से एक भी बुरा लफ्ज निकाला। आज तो मैं उसे सफा सफा कह दूंगा। हाँ क्या कह दोगे? खबरदार जो तुम मुझसे कुछ उल्टी पलटी बोले तो, जो वो हमें छोड़कर फिर लोग हो गया तो।
आलोप हो जाए मेरी बला से। अपने अपने होते हैं और पराए पराए। अरे इंसानों की तरह रहे तब भी कोई बात है। अब तो वो तो नहीं खुड़ूस करता फिरता है। आ गया बेटा। हाँ माँ। आ बैठ जा इधर। मैं जल्दी सबको बुला लाती हूँ। ठीक है माँ। ये धान बिक गए? हमसाया तो कह रहा था कि बाजार में बड़ी मंदी है, उसका एक भी नहीं बिका। नहीं तो क्या कोई आदमी यहाँ धान नहीं पहुँचा गया? धान तो तू लेकर गया था। हाँ, पर बाजार में मैंने एक से कहा था कि धान घर पर पहुँचा दे, बापू को दे आए। मैंने सोचा पहुँचा दिया होगा। तू अच्छा व्यापार करने जाता है, धान किसी दूसरे के हवाले कर दिए। कौन था वो? ले आएगा बापू, चिंता फिक्र की कोई बात नहीं। सर्राफों के बाजार के चौक में पटवारी की दुकान के पास खड़ा था। अरे तेरे लिए चिंता फिक्र की कोई बात नहीं होगी। आगे से मैं खुद जाऊंगा। भरपाई है तुमसे। दे गया धान, करम दिन लाया था, वो रखे हैं। ये धंधा व्यापार करने चले हैं, इतना भी नहीं जानते कि धान किसे दिए थे। जान सासत में आ गई है। ले बेटा, पी ले। माँ, मेरे दोस्तों में से कोई आया था क्या? देदास, पीपा, सेना, कोई तो आया होगा। सुन बेटा, लोगों से उलझता फिरता है, ये ठीक नहीं है। तू किसी से कुछ ना कहा कर। मैंने क्या कहा है माँ? आज बाजार में क्या हुआ था? कुछ भी तो नहीं हुआ। दुकान में सेठिया पड़ा सो रहा था। मैंने सोचा जागेगा तो खाद बेचने की बात करूंगा। उधर दो कसाई एक गाय को बांधे हुए लिए जा रहे थे। पीछे पीछे गाय का बछड़ा चला जा रहा था। मुझे बहुत बुरा लगा। और तू बीच में कूद पड़ा। नहीं तो मैंने कुछ नहीं कहा, पर मुझे कवित सूझ गया। मैंने खड़े खड़े कवित बोल दिया। माँ, मुझे सूझ गया तो मैंने कह दिया। बेटा, लोग तेरे कवितों से बिगड़ते हैं, क्यों कहते हैं? क्या कहा था? मैंने कहा, दिन भर रोजा रहत है, रात हनत है गाय, ये तो खून वो बंदगी, कैसे खुशी खुदाए। कबीरा, तू क्यों लोगों से सवाल पूछता फिरता है? मौत की दुनियाओं से भी कभी कोई सवाल पूछता है? वो चिढ़ जाते हैं बेटा। इन लोगों के हाथ में हमारी रोजी रोटी है। कबीरा, तू कब समझेगा? क्यों अपने माँ बाप को भूखों मारता है? माँ, मैंने क्या कहा है? तो कुछ सोच समझ कर बात किया कर। ये काशी है बेटा, हिंदुओं का तीर्थ है, और यहाँ का जो कोतवाल है मुसलमान है। सभी कहते हैं बड़ा बेरहम आदमी है, आदमी को जिंदा दफना देता है, तो किसी से दुश्मनी मोल लेता फिरता है। तो बेटा, मेरा दिल बहुत डरता है। सुन माँ, एक बात पूछूं? क्या है? सच सच बताएगी? क्या है? मुझे भूल भी जाता है। पहले तिरवाचा दे, मेरे सर पर हाथ रख कर कह कि सच सच बताएगी। कहने की बात हुई तो कहूंगी। ऐसी कसमें मैं नहीं खाती। पूछ, क्या पूछता है? जब मैं बाहर से आया तो बाबू कुछ कह रहे थे। वो क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? कुछ भी तो नहीं कह रहे थे। कह तो रहे थे, पराए पराए होते हैं अपने अपने। इसका क्या मतलब था माँ? कुछ भी तो नहीं। वो बाजार में लेन देन की बात कर रहे थे। आजकल कोई भी तो अपना नहीं है ना बेटा। माँ, छोड़ो उसे, यहाँ आओ। माँ, पहले भी तो मैंने उनको ये कहते सुना है, तुझसे उठा ना लाई होती तो मैं दूसरा निकाह कर लेता, हम सांप पालते रहेंगे। इसका क्या मतलब है माँ? कुछ भी तो नहीं। माँ, मुझसे कुछ छुपाओ नहीं। क्या मैं किसी दूसरे की औलाद हूँ? क्या तुम मुझे कहीं से उठा लाई थी? बेटा, तुम तो मेरी जी जान है। खबरदार जो फिर कभी ऐसी बात कही। माँ, सच सच बताओ, कौन लोग थे? तो सचमुच पढ़ाया है रे। मेरा होता तो माँ से ऐसे सवाल नहीं पूछता। बिगड़ गई माँ। जो भी थी, तुझे क्या बेटा? तुझे मेरी गोद में डाल के मुझे और क्या चाहिए था? निकल आई ना बात। मैंने ठीक ही समझा था। अब ये भी बता दे कौन थी वो? फिर वही बात। बता देना माँ, मैंने सुन ना लिया होता तो दूसरी बात थी। ये कोई बदनसीब। उसे जानती है? मुझे क्या मालूम था तुम मुझसे एक दिन ऐसे सवाल पूछेगा। तुमको तो एक दिन का भी नहीं खा रहे। जन्म के पहले दिन से तू मेरी गोद में है।
कोई मुझे जनकर फेंक गई थी ना, कौन थी माँ, बतलाओगी नहीं? कबीरा, जिस दिन तू मुझे मिला, मैं ब्याकर तेरे बाप के घर आई थी। ये मुझे ब्याकर पालकी में ला रहा था। हम गंगा पार कर जुलाहों की बस्ती की तरफ जा रहे थे और तभी मैं पानी पीने के लिए तालाब के पास उतरी। मुझे वहां बड़ा मिला। तेरे होठों पर अभी भी तेरी माँ का दूध लगा था। तेरा बाप और मैं तुझे निहारते ही रह गई। मेरी गोद तो अल्लाह ताला ने मेरे ब्याह के पहले दिन ही भर दी थी। तुझसे जानती है, उससे कभी मिली थी? मिली थी। उसे पता चल गया था कि मैं तुम्हें उठा लाई हूँ। कहीं छुपकर देखती रही थी वो। हमारे झोपड़े के आसपास आकर मंडराती रहती, अंदर झांक कर देखती और फिर लौट जाती। एक दिन मैंने देख लिया और सारी बात भूल गई। कौन सी? कोई बेवा बानी थी। बेवा बावनी? तब तो मैं बड़ी ऊंची जात का हूँ माँ, ब्राह्मणी का हरामी बेटा। तुझे जानती है वो कहाँ रहती है? कौन? मेरी जनने वाली, जनकर फेंकने वाली। कबीरा, तू उसके पास जाना चाहता है बेटा? कबीरा, ये तेरा कुर्ता गीला कैसे? अरे कौन कबीरा है तेरे कुर्ते पर खून कैसे लगा बेटा? आज फिर तुझे किसी ने कोड़े मारे? कुछ भी नहीं हुआ माँ। माँ मैं तो उसको कब का भूल चुका था। चल उठा अपना कुर्ता बेटा। कबीरा, ये तू क्या करता फिरता है बेटा? मेरा दिल बहुत दर्द है। बेटा, जिन लोगों के हाथ में ताकत होती है उनके दिल में रहम नहीं होता। तू अपनी औकात देख। मेरी बात मान बेटा। तू सुनकर अनसुनी कर जाया थे, पर किसी से कुछ ना कहा कर। क्या बहुत दर्द हो रहा है? कुछ भी नहीं हुआ माँ, तू तो यूं ही चिंता करने लगती है। मैं तो उसको कब का भूल चुका था। चल लेट जा, मैं तेरी दरी बिछा देती हूँ। कोई हिंदू पूछेगा तो कहूँगा ब्राह्मणी का बेटा हूँ, और कोई तुर्क पूछेगा तो कहूँगा मुसलमानी का बेटा हूँ। यही ना, इसमें हिंदू भी मोड़े नहीं मारेंगे और तुर्क भी। तो यही चाहती है ना माँ? मैं क्या जानूं बेटा, मुझे से तो दुश्मनी मोल ले रखी है। एक बात कहूँ कभी? क्या? तू चाहे तो यहाँ से चला जा, कहीं दूर जाकर बस जा। कहाँ क्या मन में सवाल नहीं उठेंगे माँ? माँ, बहुत अमीर की माँ। मैं जाऊँ बेटा, तेरा बाप लौट आया है। और सुन, अगर वो तुझसे कुछ कहा करे तो बुरा ना माना बेटा, वो भी तेरा भला ही चाहता है। माँ को मेरी पीठ पर पड़े घाव तो नजर आते हैं, पर मेरा दिल कैसा छलनी हो रहा है ये कोई नहीं देख पाता। सभी समझते हैं कि मैं आवारा हूँ, लोगों से उलझता फिरता रहता हूँ। मेरी ये भटकन कब खत्म होगी मेरे मालिक? हर समय मेरे मन में एक ही सवाल घूमता रहता है, अगर ये सब झूठ है तो फिर सच क्या है? मैं भी तो तेरा बंदा हूँ मालिक, फिर मेरी ठोर कहाँ पर? पर्वत पर्वत मैं गिरा, नैन गवाए रो,
सो बूटी पाँव नहीं जाते जीवन हो। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। अखाड़े के महंत काशी में पहुंच गए। पहुंच गया हजूर। बड़े बाजे गाजे के साथ आ रही है उनकी सवारी। सुना है बहुत पहुंचे हुए महंत। कहाँ से आ रहे हैं? हजूर, कुरुक्षेत्र में इनका अखाड़ा है। वही 7 साल में एक बार काशीदान करते हैं ये। सुना है शहर में बहुत सजावट की गई है। ये किस धर्म के महंत हैं? हजूर, धर्म के तो सब हिंदू ही हैं, पर हिंदू धर्म में भी बहुत से धर्म संप्रदाय हैं। तो आप तो कैसे समझाए? हजूर, वो शैव हैं, मतलब शिव की उपासना करते हैं। आपके यहाँ मठ मंदिर जात पात बहुत है, हम तो यह सब समझ ही नहीं पाते। बहुत है मालिक। हम लोग की 108 जातियां हैं और उसके बाद हर जाति के उपजात हैं। हजारों जाते हैं हजूर। और इतनी जातों का हिसाब रखता कौन होगा? हम पूछे मालिक, हम बताएंगे। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस आदमी ने सफेद रंग का टीका लगा रखा है। कुछ लोग लाल रंग का टीका लगाते हैं, कुछ लाल और सफेद दोनों। ये माजरा क्या है? हजूर, सफेद रंग का टीका लगाने वाले वैष्णव हैं और जो लाल रंग का टीका लगाते हैं वो देवी की पूजा करते हैं, मतलब शाक्य। मगर कुछ लोग तो लंबे रुख टीका लगाते हैं, ऊपर से नीचे, और कुछ लोग सीधे रुख और बीच में लाल बिंदी होती है। हजूर, सीधा रुख टीका लगाने वाले शैव हैं, 3 रेखाएं और बीच में लाल बिंदी। मगर किसी के माथे पर तो एक रेखा होती है, किसी के 2 और किसी पर तो 3 भी। हजूर, एक रेखा लगाने वाले ब्रह्म को मानते हैं, और 2 जो ब्रह्म और जीव दोनों को माने, और 3 जो ब्रह्म जीव और प्रकृति तीनों को माने। और जो टीका ही न लगाए हो। हजूर, ब्राह्मणों में जो टीका ना लगाए उन्हें चांडाल माना जाता है। इसका मतलब हम चंडाल हुए? नहीं नहीं हजूर, आप तो कोतवाल हैं, मैं तो ब्राह्मणों की बात कर रहा था। चंडाल तो हम फिर भी हुए। मलेश तो आप हमें यूं भी कहते हैं। हजूर, भगवान ने जिसके हाथ में शक्ति दी हो उसकी जात नहीं देखी जाती, उसकी महिमा देखी जाती है। और आप तो नगर के कोतवाल हैं मालिक। लगता है सवारी आ गई। हजूर, हजूर, सवारी थोड़ी देर में आप पहुंच जाएगी। मालिक, सवारी आप पहुंची। हम नए मठ की नींव रखने आए और बड़े मंदिर में मूर्ति की स्थापना भी करेंगे। मैंने सुना है मंदिर की मूर्ति को तो मुसलमान कारीगर बनाते हैं। जी, पर उन्हें स्थापित करने से पहले उन पर गंगा जल छिड़क कर उन्हें पवित्र कर लिया जाता है हजूर। हजूर, प्राण प्रतिष्ठा तो बाद में होती है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति देवता बन जाती है, और उससे पहले तो पत्थर है। सही। ये किस लिए? हजूर, ये तो नीच जात के लोगों पर प्रतिष्ठा हटाने के लिए है। झांकी पर किसी को इनका साया नहीं पड़ना चाहिए। तो काम कर रहे हैं, कितना पानी छिड़क पाएगा? नहीं नहीं हजूर, ये तो गंगा जल छिड़क रहा है। रास्ते को पवित्र करने के लिए गंगा जल के थोड़े ही छींटे काफी हैं। अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। हजूर, आप तो उसमें हैं। फिर भी हम यहाँ नहीं रुकेंगे। आप जो कुछ भी देखेगा हमें बाद में बताइएगा। और सुनो, यहाँ किसी दंगे फसाद का डर तो नहीं? हजूर, हो भी सकता है। दूसरे अखाड़ों वालों से इनका पुराना वैर है। पिछली बार तो तोपें चल गई थी। हमें खबर कर देना। जी।
कितना भी सोने के पात्रों में होती, मठ में 115 हाथी हैं इनके आंखों की ज्योति देखी, इनका ललाट देखा कैसे चमकता है। ये ब्रह्म तेज है, एक बार जिस किसी को भी घूर कर देख लेते हैं ना, वो वहीं पर भस्म हो जाता है। इन्हें तीनों लोक का ज्ञान है। हाँ, एक बार प्रवचन दे रहे थे कि ललकार कर बोले, हमारे सिंहासन पर किसी नीच की छाया पड़ रही है। तभी एक आदमी उठकर भागा। महाराज ने घूर कर देखा और वो नीच वहीं भस्म हो गया। पहुंचे हुए महात्मा कुछ भी कर सकते हैं। छोड़ो उस बच्चे को, छोड़ो। ये सूट कैसा है? कहीं से नहीं हो गया। तो कबीर हुआ है, कबीर हुआ। मोटे कोनो बीच में पड़ने वाले। तो जो है सो है, पर इस मासूम पर चाबुक तो नहीं चलने देंगे। जाओ बेटा भाग जाओ। वो छोड़ो कबीर हुआ, क्यों लड़ते हो इनसे? छोड़िए महाराज इन झगड़े को। जानते हो हम किस अखाड़े गए हैं? अभी दूर दे तो पता भी ना चले इधर कोई था भी या नहीं था। तभी तो कहा बड़े सूरवीर हो, साधु भी और सूरवीर भी। तभी तो बच्चे को अधमरा करके छोड़ा। पकड़ लो इसे। जब तक इसकी चमड़ी नहीं उतरेगी तब तक इसके होश ठिकाने नहीं आएंगे। चल छोड़ी महाराज, इसने कुछ नहीं किया। मारो इसे, मारो चमड़ी उतार दे इसकी, मारो। दंगा हो गया, दंगा हो गया। मैंने कहा था ना आज पिसाद होगा। दूसरे खाने वाले भी बड़े लालच में तैयार थे। बहुत सा बल्लम भाला इकट्ठा कर रखा था। ये लोग यहाँ मटमट नहीं बनने देंगे, देख लेना। हाँ, आपने कृपा करके हमारी बात सुनी, हम आपके बड़े आभारी हैं। आप बहुत बड़े अखाड़े के महंत हैं महाराज। आपकी शोहरत तो दूर दूर तक फैली है। आप हमारे इस गरीब खाने पर तशरीफ लाए, जिसकी हमें बेहद खुशी है। बस एक छोटी सी प्रार्थना और भी। फरमाइए। देखिए, मठ की जमीन तो हमारे नाम हो गई, बहुत ही जल्द उस पर इमारत भी खड़ी होने लगेगी और सब तो ठीक है, लेकिन मठ की जमीन के एन सामने, हाँ हाँ कहिए। जमीन के एन सामने नीच लोगों की बस्ती है। आप तो जानते हैं हमारे धर्म में ऊंच नीच का बहुत ध्यान रखा जाता है। तो आप क्या चाहते हैं? कौन है वो लोग? शूद्र हैं? चौधरी समझिए, डोम चमार है। तो आप चाहते हैं कि इन्हें वहां से हटा दिया जाए? हजूर, शेख साहब को तलब करो। जी हजूर। जब से हम काशी में आए हमारी इच्छा थी कि आपके दर्शन करें। हजूर, शेख साहब जरा देखिए कौन सी बस्ती है जो मन साहिब की जमीन के सामने पड़ती है। जानता हूँ हजूर, ये डोमो की बस्ती है। ये लोग बहुत दिनों से यहाँ बैठे हैं। बहुत दिन पहले ये लोग बंगाल से आए थे, जब वहाँ बदनामी फैली थी। अब महंत साहिब तशरीफ लाए हैं तो कुछ तो करना ही होगा। इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने दीन कबूला है। ओ, आप जा सकते हैं। हजूर, महंत साहिब आपकी फरमाइश के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। क्या इस बारे में आपने महाराज से बात की है? मैं उन्हीं के अनुरोध पर आपसे मिलने आया। हम सोच कर बताएंगे। इस सिलसिले में हम कुछ जांच पड़ताल भी करना चाहेंगे। ये काम इतना भी आसान नहीं है। अदावत है। तशरीफ रखिए मौलवी साहब। कहिए कैसे आना हुआ? अरे आप कुछ परेशान जान पड़ते हैं। मान साहब आप तशरीफ ले जाएं, हम आपको सोचकर जवाब देंगे। जी बेहतर। जी लाहौल मिला कुव्वत। मैं हैरान हूँ साहब, आपके शहर के कोतवाल और आपके कान पर जू नहीं रह गई। क्यों, क्या मामला है? क्या किसी ने आपकी तौहीन की है? मेरी नहीं, मेरे दीन की तौहीन की है, और आज नहीं बहुत दिनों से करता आ रहा। अब तो उसके साथ बहुत से साथी भी जुट गए। जरा खुलकर बताइए मौलवी साहब। कबीर दास नाम के दुल्हे का नाम सुना है आपने? वही जो शायरी करता है। अरे कवित कहता है, बकने दीजिए जो बकता है। लाहौल मिला कुव्वत, ये आप क्या कह रहे हैं? वो मस्जिद शरीफ की सीढ़ियों पर खड़ा होकर हमारे दीन की तौहीन कर रहा है, और आपकी अमलदारी में ये कहे डाया जा रहा है। आप है कि खामोश है? आप ये मत समझिए हम इन बातों से बेखबर हैं।
दीन की खिदमत मुल्ला मौलवी की नहीं करते जितनी हाकिम करता है। ये बात गांठ बांध लो आप। क्या कहता है कबीरदास? कहता है मंदिर में मत जाओ, मस्जिद में मत जाओ, पंडितों पुजारियों को गालियां देता है और मुल्ला मौलवियों को भी। पंडित पुजारी को गाली देता है तो बेशक देता फिरे, लेकिन हमारे दीन के बारे में कुछ ना कहे। कितने लोग हैं उसके साथ? उसके जैसे बहुत तो नहीं है, कभी कहने वाले 2-3 ही हैं। वो गरीब लोगों को, हिंदू मुसलमानों को और नीच जाति के लोगों को घेर लेता है और वो उसकी बात भी सुनते हैं। कबीरदास है? नहीं हुजूर, ये कबीर नहीं है। इसे तो मैंने देखा है, ये तो कोई अंधा भिखारी है, गा गा कर भीख मांग रहा है। तो भिखारा है हमारे ही घर के सामने। उस आदमी को अंदर ले आओ। जी हजूर। किसने तुम्हें यह कभी सिखाया? सिखाया तो किसी ने नहीं है माई बाप, 2-1 दफे कबीरदास के मुंह से सुना तो कंठ हो गया। क्या तुम और भी कभी जानते हो कबीरदास के? 2-3 ही जानते हैं मालिक, ज्यादा नहीं। कुछ और सुनाओ। जी हजूर। वही महादेव आप पर रहम बना रहे हजूर। क्या और लोग भी हैं जो कबीरदास की कविता गाते फिरते हैं, या अकेले तुम ही गाते हो? गाते होंगे मालिक, हम कहाँ जाए। क्या तुम कबीरदास को जानते हो? जानते हैं साहिब, 2-1 दफे तो वो हमारी कुटिया में भी आए रहे। तुम जा सकते हो। बंदगी हुजूर। को 5 कोड़े लगाओ और खबरदार करो, अगर आज के बाद कभी कबीरदास के कभी गाता पकड़ा गया तो उसकी चमड़ी उधेड़ दूंगा। जी हजूर। और सुनो, यहाँ शोर ना हो। जी हजूर। अब आप लोग क्या समझते हैं, हमने कबीरदास को क्यों नहीं पकड़ा और इस अंधे भिखारी को सजा क्यों दी है? हजूर, इसीलिए क्योंकि हर काम हिकमत से किए जाते हैं। अब 5 कोड़े लगने के बाद वो अंधा भिखारी कभी भी कबीरदास के कविता नहीं गाएगा, और वही नहीं, इस पूरे शहर में कबीरदास के कविता कोई नहीं गाएगा। सही है हजूर, लेकिन जब तक इस कबीरदास का मुंह बंद नहीं करवाया जाएगा इस मर्ज का इलाज नहीं हो पाएगा। सुनो मौलवी, ये शहर हिंदुओं का मुकद्दस शहर है, यहाँ के राजा हिंदू हैं, वे लोधी बादशाह को खिराज देते हैं।
अगर हम कबीर को सजा देंगे तो किसी को बुरा लग सकता है। किसी को कुछ बुरा नहीं लगेगा हुजूर। हिंदू लोग तो हमसे ज्यादा आदि आए हुए हैं इस आदमी से। आए दिन उनके मजहब की तौहीन करता है। वो तो इसे 2-3 बार सजा भी दे चुके हैं। जरूरत इस बात की नहीं कि कबीर को सजा दी जाए, जरूरत इस बात की है कि कबीर को सुनने वालों के दिल में दहशत पैदा हो। अगर हम कबीर को सजा देंगे तो उसे सुनने वालों के दिल में उसके लिए हमदर्दी पैदा होगी। इसी को हिकमत कहते हैं। बेशक। हुजूर, कहो, उस भिखारी को कोड़े लग गए? हुजूर उस भिखारी ने तो चौथे कोड़े में ही दम तोड़ दिया। दम तोड़ दिया? क्या तुमने इतने जोर से कोड़े लगाए थे? हुजूर वो उस आदमी की लाश किधर है? अभी तो कोतवाली के आंगन में ही पड़ी है हुजूर। कोई फिक्र की बात नहीं। सुनो हजूर, उस आदमी की लाश उसके घर पहुंचा दो। हजूर, और हमें हर बात की खबर मिलती रहे। जी हजूर। ये क्या है? हुजूर ये अशरफी है जो आपने उस भिखारी को अता फरमाई थी। हुजूर, इससे सबको कान होंगे जब उसकी लाश को गली गली से ले जाया जाएगा और साथ में सरकारी आदमी होगा तो अपने आप दहशत फैलेगी। आप लोग जा सकते हो। हुजूर, भैया खड्डी चलती है उसमें से अपनी ही सुर ताल निकलती है। उस ताल पर गाते हुए बड़ा आनंद आता है। कल तुम किससे मिलने गए थे कबीर? इधर एक महात्मा बैठते हैं, दक्षिण से आए हैं। पहले तो लुक छिपकर मैं उनकी बातें सुनता रहा। वो मेरे दिल की बात कहते हैं। मैं उनकी बातें सुनता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर की गांठें खुल रही हैं, मेरे संशय दूर हो रहे हैं। वो प्रेम की बात कहते हैं, ऐसा प्रेम जिसमें न व्रत उपवास है, न ऊंच नीच है, न पूजा पाठ है। उसमें सबके लिए प्रेम भाव है और भगवान की भक्ति है। तभी मेरे मुंह से निकला, पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित बया न कोई, अड़ाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित हुए। लगता है जैसे मुझे मेरा गुरु मिल गया है। ये दास जी उसने मेरे दिल की था पा ली है। जब मैं
सतगुरु जुगत लखाए जब मैं भूला भाई सतगुरु जुगत लखाए ना हरि लीजे जब तब कीने ना काया के जाने ना हरि लीजे धोती छाने ना पाँचों के मारे दया राखी धर्म को पाले दया राखी धर्म को पाले जग सो रहे उदासी जब मैं भूल भाई मेरे सतगुरु जुगत लखाए जब मैं भूल भाई मेरे सतगुरु जुगत लखाए। क्या बात है सेना, इतने घबराए हुए क्यों? कबीरा, तुम्हें वो अंधा भिखारी याद है? अरे जिसकी कुटिया में तुम गए रहे। हाँ तो बड़ा मीठा कंठ है उसका। गाता है तो ऐसा लगता है जैसे आकाश से चांद की झरझर उतर रही है। कबीरा, उसकी लाश में क्या रहे हैं? कोतवाल के सामने तुम्हारे कवित गाए रहा। कोतवाल ने कोड़े लगवाए, चौथे कोड़े पर ही दम तोड़ दिया। साधु एक रूप सब माहे साधु एक रूप सब माहे अपने मन ही विचार के देखो अपने मन ही विचार के देखो और दूसरा नाहीं साधु साधु एक रूप सब उसकी माँ भी तो अंधी है। उस बेचारी पर क्या बीतेगी? उसकी माँ कहती थी बेटा तेरे कवित गाता है तो भीड़ इकट्ठी कर लेता है। जब से तेरे कवित गाने लगा है हमारे घर में चूल्हा जलने लगा है। अब मेरे कवितों के कारण अपना बेटा ही खो बैठी। रिदास जी कहो। रिदास जी और भी तो लोग हैं जो हमारे कवित गाते फिरते हैं। वो कितने चाव से हमारे पास आते हैं। अंधे भिखारी को मार डाला तो उनकी जान पर भी तो बन आएगी। पंडे मौलवी और कोतवाल के आदमी उन्हें भी तो नहीं छोड़ेंगे। कबीर, मैं तो सोचता हूँ हम इन लोगों को मना कर देते हैं कि हमारे कवित गली बाजार ना गाया करें। इन पर तो कोई मुसीबत नहीं आएगी। नहीं सेना, इसका ये उपाय नहीं है। अब हम मिलकर अपना समागम लगाएंगे। कोतवाल तो यही चाहता है कि हम चुप हो जाएं, हमारी आवाजें बंद हो जाएं। पंडे मौलवी भी यही चाहते हैं। नहीं रिदास जी, अब हम गलियों में घूम घूम कर कवित गाएंगे, हम अपना समागम लगाएंगे, हम सत्संग लगाएंगे। उसकी माँ पर क्या बीत रही होगी, वो की मारी माँ। तुम ठीक कहते हो कबीर। हम सत्संग करेंगे, हम अपना समागम लगाएंगे। पर भैया लगाएंगे कहाँ पर? कहीं पर भी, किसी भी सड़क के किनारे बैठ जाएंगे। इधर पास में एक चबूतरा है, वहां पर बैठ जाएंगे। गलियों में घूम घूम कर गाएंगे। कबीरवा, कबीरवा रे, मेरे नंदू ने तो आंखें मूंद ली। तू कहाँ है? माँ मैं स्कूल है। इतनी चिड़ी सी तो उसकी जान थी। घोड़ों की मार सहने की सकत कहाँ से लाना? माँ, घर में दाना है? वो कमा कर छोड़ गया। खुद तो नहीं खाता था, पर अंधी माँ के लिए छोड़ गया। मैं भी तेरे कवित गाऊंगी नंदू बेटा, मैं भी तेरे कवित गाऊंगी। मैं भी नंदू की तरह गली गली कवित गाऊंगी। जो तुम्हें भी कोड़े पड़े माँ तो? अरे जो कोड़े नंदू की पीठ पर पड़े थे वो मेरी ही पीठ पर पड़े थे बेटा। बच्चे की पीठ पर पड़ने वाले कोड़े उसकी माँ की पीठ पर पड़ते। पर मैं मरी नहीं।
का वरना सह लिया तो घोड़े रास्ता होगी। मैं भी गली गली गाती फिरूंगी, अब मैं गाऊंगी और वो वो जहाँ पर भी है सुनेगा ना कबीरा। हाँ माँ सुनेगा। माँ तुम कहाँ जा रही हो? तुम हमारे घर चलो। मैं अपने नंदू के पास जाऊंगी। जालिमों ने उसे कोड़े मार कर डाला। माँ हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। कबीर भाई तुम ठहरो, हम माई को छुड़ाते हैं। मैं चली जाऊंगी रे, मैं चली जाऊंगी। सुनो कबीर भाई, इधर सत्संग करेंगे तो मुल्ला पंड्या हमें छोड़ेंगे नहीं, हाकिमों को भी बुरा लगेगा। तो मैं सोचता हूँ कि हम ही लोगों को अपने साथ क्यों बैठाएं? हमारे कारण इन पर मुसीबत क्यों आई? तुम किसे रोकोगे? तुम्हारे साथ दुखी जन सब आएंगे। जिस दिन को तुम्हारी बात लगेगी वो आएगा। तुम रोक भी कैसे सकते हो? रे दास जी, हम तो अपने कवि गढ़ लेते हैं, पर भावना तो उनके दिल में भी वैसी ही बहती है। तो यही फैसला हुआ, हम इधर सड़क के किनारे ही अपना समागम करेंगे। हाँ, प्रभात वेला में बैठा करेंगे और दिन चढ़ने पर अपने अपने कामों पर निकल जाया करेंगे। बहुत से लोग गंगा स्नान के लिए इसी रास्ते से जाते हैं। ये तो और भी अच्छा है। ब्राह्मणों को जब पता चलेगा कि छोटी जात वाले यहाँ बैठते हैं, वो अपना रास्ता ही बदल लेंगे। कुछ तो होगा ही रेदास जी। आप भी अपने मित्रों साथियों को बता दो, मैं भी बस्ती में जाकर खबर कर दूंगा। हमने अच्छी तरह सोच विचार लिया है कबीर साहब, इसमें बहुत जोखिम होगा। सोच देख मन मीत पियरवा, आशिक होकर रोना क्या रे। कहे कबीर प्रेम का मार्ग, सिर देना तो रोना क्या रे। सिर देना तो रोना क्या रे। ये बात है भैया। हाँ बताते हैं बात तो तुम्हें। हाँ भैया क्या कहते हैं? भैया हमारे गांव में साधु महात्मा पधारे, बहुत पहुंचे हुए हैं। तो हमने सोचा कि चलो साधु महाराज के पास जाकर अपना शंका समाधान कराऊं। तो भैया हम हाथ बांधकर उनके सामने जा पधारे। हमने कहा महाराज, ये योग साधना करने वाले को क्या ये घर गृहस्थी छोड़ देना चाहिए? हाँ, तो यो देख कर बोले कौन जात? हमने कहा भगवान हम आपके सेवक हैं। वो तेवर चढ़ाकर बोले कौन जात? हमने कहा कम जात, बद जात, नीच जात। हम जमार है मालिक। हाँ, इस पर तो साधु महाराज ने डंडा ही उठा लिया। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर क्या, बस हम वहां से चले आए। अरे आओ बशीरा आओ। हमने ही बशीरे से कहा कि आज सत्संग होगा, इसने भी आप लोगों की कवि सुन रखे हैं, तो बोला चलो आज हम भी चलेंगे। भैया राम राम भाइयों। अरे रेदास भैया राम राम। तो कहाँ बैठने का विचार है? भैया रोड के किनारे, सड़क के किनारे बैठेंगे। हाँ, बस एक बार मंडली जम जाए, भाई लोगों को पता चल जाए कि यहाँ संगत बैठी है, फिर कोई चिंता नहीं। हाँ लो भैया, इधर तो भक्तजन पहले से ही बैठे हैं, हम ही देर से पहुंचे। यहाँ डेरा जमाया है। अच्छा है, इधर नजदीक ही हमें गुरु दीक्षा मिली थी। कहाँ? इधर पास में ही पंचगंगा घाट पर, इसी घाट की सीढ़ियों पर हमें गुरु दीक्षा मिली। ऐसे ही प्रभात का समय रहा होगा। कैसी बात करते हो कबीर? ऐसे समय पे वो भी घाट की सीढ़ियों पर?
ऐसे भी कभी गुरु दीक्षा मिली है? हम बताते हैं। हमें किसी ने कहा कि गुरु महाराज को फटने से पहले हर दिन स्नान के लिए पंचगंगा घाट पर उतरते हैं। हमने कहा बस ठीक है। हम रात चढ़ते ही वहां पहुंच गए। हम घाट की एक सीढ़ी पर पसर गए और चादर ओढ़ ली। वहां सीढ़ियां बड़ी संकरी हैं। हमने सोचा गुरु महाराज इधर से उतरेंगे तो उनका पाँव हमसे जरूर टकराएगा, उनके चरण हमें छू जाएं, बस हमारी गुरु दीक्षा हो जाएगी। फिर बस वही हुआ। वो पास से गुजरे तो उनका पाँव हम पर पड़ गया। वो स्वयं तो जानते भी नहीं कि गुरु कबीर नाम का कोई जुलाहा है जिसे उन्होंने गुरु दीक्षा दी है। हम तो उन्हें दूर से पहले भी निहारा करते थे और अब भी निहारा करेंगे। उनके चेहरे का नूर देखकर ही हमने कहा, लाली मेरे लाल की जिद देखूं तिद लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। कबीरा कहो तो शुरू करें या थोड़ा इंतजार कर लें? नहीं नहीं शुरू करते हैं भैया, बहुत अबेर हो गई है। ये भंजियों की बस्ती से भी कुछ लोग आने वाले हैं। लो वो आ गए। आ जाओ भाइयों, आ जाओ। आ जाओ बदली पूरी। अब कबीरा भजन कैसे करोगे? क्या इधर भी घंटी बजाओगे जैसे मंदिरों में बजाते हैं? अरे कैसी बात करते हो भैया, यहाँ क्यों घंटी बजाएंगे? यहाँ किसी मूर्ति की पूजा होगी या चढ़ावा चंदन होगा? घंटी बजाएंगे बताओ। ठीक है भाई, पूछ लिया, पता लग गया। भाई जो बात ना पता हो वो पूछ लेनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। वैसे कबीरदास मुंह किस ओर करके बैठना होगा? चट्टे की ओर ना? कबीरदास मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मुंह किस ओर करके बैठना होगा? जिस ओर तुम्हें भगवान नजर आए। तुम्हें किस ओर नजर आते हैं? ये तो चारों ओर नजर आते हैं। और ये भी तुमने करी गई, पर चारों ओर मुंह करके कोई कैसे बैठ सकता है? जिस ओर तुम्हारा मन आए तुम उसी ओर मुंह करके बैठो, भगवान उस ओर भी मौजूद होंगे। पर तू किस ओर मुंह करके बैठेगा? मैं तो तुम्हारी ओर मुंह करके बैठूंगा। अच्छी बात है भाई, हम भी तेरी ओर मुंह करके बैठेंगे। चलिए रेदास जी आप शुरू कीजिए। कोई नया पद कहाँ है? जी, जात भी ओछी कर्म भी ओछा, ओछा कसब हमारा, नीच से प्रभु ऊंच कियो है, कहे रैदास चमार। जात भी ओछी कर्म भी ओछा, ओछा कसब हमारा, नीचे से प्रभु ऊंच कियो है, कहे रैदास चमारा, कहे रैदास चमारा। जात भी ओछी कर्म भी ओछा, ओछा कसब हमारा, नीचे से प्रभु ऊंच कियो है, कहे रैदास चमारा, कहे रैदास चमारा, कहे रैदास चमारा। अब कबीर कुछ तुम सुनाओ। कबीर भैया। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे के लाश। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे के लाश में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे के लाश में। ना तो कोनो तेरी करम में, ना तो कोनो तेरी करम में, ना ही योग बैराग में, खोजी हो तो तुर मिलायो, पल भर जीता रास में, खोजी हो तो तुर मिलायो, पल भर जीता रास में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे
चोपड़े में आग लगी है। आज नहीं होता तो कल होता। बापू वो तो सही है, सही सलामत है। तेरे बापू को थोड़ी सी लपट लगी है कबीरा, उसके दोनों हाथ उलझ गए हैं। वो तो बेचारा अंदर से कपड़े निकाल रहा था। ये तो एक ना एक दिन होना ही था। बापू के हाथ झुलस गए। तेरी दोनों खड्डियां जल गई हैं कबीरा, उधर धुआं ही धुआं भर गया है। कबीर भैया, अगर तुम्हारी झोपड़ी जल गई है तो तुम मेरे यहाँ चले आओ। तेरा अपना कोई ठिकाना नहीं है सेना, तू 3 जनों को कैसे रख पाएगा? बस्ती में बहुत लोग हैं, उनका बहुत सहारा है। अच्छा साथियों, मैं चलूंगा, सत्संग लगाए रखेंगे, भैया रेदास जी लगाए रखेंगे। अब अगर बैठना छोड़ दिया तो हमें कोई नहीं बैठने देगा। कबीर भैया, हम हर तरह से तुम्हारे साथ, पर हम ये भी नहीं चाहते कि तुम पर कोई आंच आए। ये मजहबी लोग और हाकिम हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़े हैं भैया, ना जाने किस दिन क्या कर बैठे। हंसी हंसी कत न पाइए, जीने पाया तिन लोई, जो हंसी हंसी हरी मिले तो ना हो दुआगी। चलो चलो भाइयों, सत्संग बनाए रखो, हम सत्संग नहीं तोड़ेंगे, हम कल भी यहीं मिल बैठेंगे। बैठ जाओ भाइयों, बैठ जाओ। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं केवल ना मैं बंदे, ना जाने कैलाश में, ना मैं केवल ना मैं बंदे, ना जाने कैलाश में, ना मैं केवल ना इधर तो आज फिर चौकड़ी पहले से जमी हुई है। ये क्या उठा लाए? कपड़े का थान है भैया, और क्या होगा। कल नहीं बेच पाए थे, आज इसे बेचने के लिए निकले हैं। पिछले 1 महीने से तो ये थान हम तुम्हारे कंधे पर देख रहे हैं कबीरा। कभी थान बेचे हो तो जानो। अरे जो खुद बेचे निकले हैं वो नहीं जानते, हम क्या जानेंगे भैया। अरे भैया मैं थान नहीं पूछ रहा था, ये क्या रखा हुआ है ये? हाँ, यही तो मैं तुम्हें
हूँ, ये एक तारा है, इसे बजाते हुए गाओ तो बड़ा आनंद आता। कहाँ से उठा लाए? अरे भैया मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। अच्छा है ना? तो मैं बना दूं? हाँ, बस मिल बैठकर जमकर गाया करेंगे। हमारा भगवान भी एक, हमारे एक तारे में तार भी है। प्रेम नगर में रैन हमारी, प्रेम नगर में रैन हमारी, भली बनियाई सबूरी में, हाथ में कुंडी बगल में सोटा, बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, आखिर ये तन खाक मिलेगा, आखिर ये तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरत मगरूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिले सबूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी कल मैं तुम्हारे घर गया था कबीरा, पर तुम्हारे अब्बा ने तो बाहर से ही चलता कर दिया। बोले कोई नहीं है कबीर इधर, इधर मत आया करो। पर तुम्हारी मैया बाहर निकल आई, बोली बेटा कबीर को कुछ समझाओ। अरे उसे समझाओ ये बकवास छोड़ो, बैठकर कड्डी चलाए। मैं तुम्हारे घर जाता हूँ तो बापू तुम्हें रास्ता बाहर कर देते हैं। तुम कल घर पर गए पर माया ने तो मुझे नहीं बताया। क्या तुम्हें क्या कहती? अरे वो लोग तो तुम्हारा ब्याह करने पर तुले हुए। तुम माँ के सलाहकार कब से बने? सुनो पीपा, माँ के चक्कर में नहीं पड़ना, वो तुम्हें यही फंसा लेगी और तुम मेरे लिए गली गली घर घर दुल्हनिया ढूंढते फिरोगे। तुम माँ को नहीं जानते पीपा। क्या सोच रहे हो कबीरा? सोचता हूँ करतार ने माई को कैसा बनाया है। ना मैं उसका बेटा, ना वो मेरी माई, फिर भी हर वक्त वो मुझे अपनी छांव में लिए रहती है। अरे रेदास जी, ये क्या उठा रहे हैं? क्या बात है, बड़े बुझे बुझे नजर आ रहे हो। भैया हमारी तो घर से छुट्टी हो गई। क्यों, क्या हुआ? बापू ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। तुम जो ऐसी हरकतें करते फिरते हो तो ये तो होगा ही। क्या कहा बापू ने? बोले कल डोमो की बस्ती में क्या करने गए थे? कल हम वहाँ गीत गाते रहे थे ना, किसी ने बापू से शिकायत कर दी। चलो ये तो और अच्छा है, अब और ज्यादा घुमा करेंगे और इसी चबूतरे पर आकर सो जाया करेंगे। हम अपने सर के नीचे कपड़े का थान रख लिया करेंगे और तुम अपनी ये संदूकची रख लिया करना। भाइयों, हमने सुना है जो नए महंत आए हैं कुरुक्षेत्र से, कल वो कोतवाल के पास गए रहे। किस काम से? उसी डोमो की बस्ती को खुलवाने के लिए। वो उनके मठ के सामने पड़ती है ना, इसीलिए तो लोग गए होंगे भैया। बस्ती के डोम चमार समझ बैठे हैं, मठ बनेगा तो उनको रोजगार मिलेगा। हाँ, ये नया कोतवाल बड़ा जालिम आदमी है। हाँ। कबीरा, तुम्हारी बस्ती को लौटे का क्या हाल है, जिसे शोभा यात्रा दिन चालू पड़े थे? बड़ा तड़प रहा है घाट पर। जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो। यही रहे हो महाराज, नाम लेने की देर थी कि प्रकट हो गए।
कहिए महाराज, आज किस शिकार पर निकले हैं? उस मासूम की तो चमड़ी उधेड़ दी थी। क्या बोल रहा है बे? तुम थोड़े पड़े फिर भी तेरे कल ठिकाने नहीं आई। हिंदू की दया, बहन तुरंकी, दोनों घर से भागी। कहिए महाराज, पहुंच गए काशी? क्या दिन की लूटपाट रहेगी काशी में? हम नहीं आए होते, तुमने तो उस बच्चे को ठिकाने लगा दिया था। कहाँ से मिली इतनी बड़ी चाबुक महाराज? भगवान के नाम पर चाबुक चलाते हो। माला फेरी, तिलक लगाया, लंबी जटा बढ़ाता है, अंतर तेरे कुफुर कटारी, यूं नहीं साहिब मिलता है। वो कमीन जात लौंडा, चंडाल का बेटा, जानता नहीं था महाराज की सवारी आ रही है। हम क्या जाने कौन चांडाल, कौन ब्राह्मण। तुम्हें नजर नहीं आता? हम गौड़ ब्राह्मण, ब्राह्मणों की 108 जात में से सबसे ऊंचे। क्या सच? तब तो तुम्हारी धमनियों में अमृत बहता होगा। बहता है ना? माँ के पेट से निकले होंगे तो माथे पर तिलक लगा के निकले होंगे। आप चलिए महाराज, आप जाइए, आप अपना काम कीजिए। सुन ब्राह्मण, एके भून, एके मलमूत्र, एक जात, एक गुदा, एक जाति है सब उत्पन्ना, को ब्राह्मण को सुदा। बहुत बकबक करता है। अभी जिंदा महाराज क्षमा। आप जाइए महाराज, आप अपना काम कीजिए। इन लोगों से उलझना ठीक नहीं है कबीरा। तुम ठीक कहते हो भैया, मेरी माँ भी यही कहती है, पर ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं बिना बोले नहीं रह सकता। ये सब तो होता ही रहता है। मैंने एक नया कवित कहा है, सुनोगे? हाँ हाँ। ना हरि रीझे जप तप कीने, ना काया के जारे, ना हरि रीझे धोती छाड़े, ना पाँचों के मारे, ना हरि रीझे जप तप कीने, ना काया के जारे, ना हरि रीझे धोती छाड़े, ना पाँचों के मारे, दया राखी धर्म को पाले, दया राखी धर्म को पाले, सब सो रहे उदासी, अपना फाजिल सबको जाने, ताहि मिले अविनाशी, अपना फाजिल सबको जाने, ताहि मिले अविनाशी। लो भैया, पहुंच गए मुल्ला जी खुदा को जगाने के लिए। कबीर अब कुछ मत कहो। जरा और ऊंची आवाज में मुल्ला जी, ये आवाज सातवें आसमान तक नहीं पहुंचेगी। सुनने दो ना कबीर, कोई सुन लेगा तो खबर झगड़ा करेगा। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद ले चुराए, ताचर मुल्ला बांग दे, क्या भैरो भैरो बताए। कोई यार है, मैंने कहा था ना कबीरा। लाहौर मिला कुबत, कौन काफिर इधर बकबक कर रहा था? और कौन होगा मौलवी साहब? कमजात चुला है, दीन की तौहीन करता है। ऊपर खुदा और नीचे आप। मौलवी साहब, मैं तो मुल्ला से इतना भर कह रहा था कि जरा और ऊंची आवाज में अजान दे, ये आवाज सातवें आसमान तक नहीं पहुंचेगी। मौलवी साहब, खुदा सब सुनता है, उसको अजान देकर सुनाने की जरूरत नहीं है। चीटी के पग नेवर बाजे, सो भी साहिब सुनता है। तेरी खैर नहीं जुलाए। तेरे बाप नूरे की वजह से हम आप तक चुप हैं, वरना अब तक तुम्हें जिंदा गाड़ दिया होता। वही रोता गिड़गिड़ाता फिरता है और हमें रहम आ जाता है। लेकिन बस अब तू नहीं बचेगा, कह देते हैं हम, अब नहीं बचेगा तू। हाँ, मैंने कहा था ना कबीरा। अरे ये सब तो होता ही रहता है। कबीरा हम लोग क्या कर सकते हैं? मुट्ठी भरी तो है हम लोग। सेना, अगर तुमने उस मासूम की पीठ देखी होती जिसे चाबुकों से छलनी कर डाला गया था, तो तुम्हें इस पाखंडियों से डर नहीं लगता? इनके कारण लोगों का जीवन नर्क बन गया है। तुम चिंता नहीं करो, ये बातें तो होती रहती हैं। जाके मन विश्वास है, सदा गुरु है संग, कोटि काल झंझोर ही तौ न चित भंग। चलो कोई सबक गाए। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं तेरे बलता है बस, ना काबे
श्वास में नाम देवल नाम मस्जिद ना काबे कैलाश में नाम देवल नाम मस्जिद ना काबे कैलाश में नाम देवल नाम मस्जिद ना काबे कैलाश में नाम देवल नाम साधु न भूखा तुझे ब्याह कर भी लाया तो कहाँ? जले हुए झोपड़े में। इधर बाहर ओसारे में मेरी खड्डी थी, उसके पिछवाड़े में बापू की खड्डी थी। दोनों जल गई, एक खपच्ची नहीं बची। मगर अब तुम घर में आ गई है तो ऐसा लगता है जैसे कुछ भी नहीं जला है। झोपड़े में फिर से उजियाला हो गया। मैं जब तुझे लिवाने गया तो माँ बड़े हौसले से मुझे कहने लगी कि बाजार से मुझे थोड़ा अलसी का तेल लाकर देना। दुल्हन घर आएगी तो मैं दरवाजे चौखटों पर तेल लगाऊंगी। मैंने कहा माँ, यहाँ दरवाजे चौकते ही नहीं है तो तेल कहाँ लगाएगी? कल बशीरा और कुछ लोग आएंगे, वो झोपड़े में थाम तुम्ही लगा देंगे। और अगर फूस मिल गया तो छप्पर भी डाल देंगे। जब तुम्हें गंगा जी में डुबोया था तो हमने देखा था। अरे तू बोली तो मैं समझ बैठा था लोही गूंगी है। हमें लगा तो डूब जाएगा। मैं कैसे डूब सकता था? मुझे तेरे दर्शन क्यों करने थे? मेरे बापू कहते थे एक दिन बाबू को मार डालेंगे। तेरे बापू बड़े मेहरबान हैं। तू घर से भागा था ना? अरे तुम्हें ये भी मालूम है? हाँ, मैं घर से भाग गया था। मैं वनों में चला गया था। अब फिर भाग जाएगा? नहीं, अब नहीं भागूंगा। तेरे जैसे का क्या भरोसा? तू अपने माँ बाप को छोड़ के भाग सकता है तो हमें भी तो छोड़ के भाग सकता है। तब मैं बहुत बेचैन था, अंधेरे में भटक रहा था। पर अब मैं जान गया हूँ कि बच्ची बच्ची घर पर रहकर ही हो सकती है। हाँ, अरे इसे अभी से घेर लिया, इसे भी साथ में मिलाएगा क्या? हमें क्या मिलाएगा? हम कुछ जाने ना समझे और इसकी बात तो हमारे पल्ले ही नहीं पड़ती। इसे घर में ही रोके रखना, तब तेरे जादू का प्रभाव देखूंगी। क्यों? ये कोई ढोर ढंगर है जिसे घर पर बांध कर रखना होगा? चंगा भला मानुस है। अरे मेरा मतलब है इसकी देखभाल अब तू करना, अब ये मेरे बस का नहीं। हम इसकी देखभाल करेंगे तो हमारी देखभाल कौन करेगा? हमारी देखभाल करते हैं लुगाई। कबीरे तुझे खूब काबू में रखेगी तो हमें ही चलाता फिरता था। इसके आगे तेरी दाल नहीं गलेगी, तुझे अच्छा काबू में रखेगी ये। मैं आती हूँ बेटा। तुम साधु हो क्या? मैं साधु नजर आता हूँ। लगते तो जुलाही ही हो, पर हम क्या जाने? साधु होते तो हमसे ब्याह क्यों करते? मैं जुलाहा ही हूँ। जुलाहा हो तो ऐसी बातें क्यों करते हो? क्या पोथी पत्रा बांधते हो? नहीं तो। झाड़ फूक करते हो? भूत प्रेत भगाते हो? भभूत देते हो या टोना टोटका उतारते हो? अरे बाप रे, नहीं तो। फिर लोग लुगाई क्या कहते हैं? हमने सुना है तुम कहीं आसन लगाते हो। आसन नहीं लगाते, सत्संग करते हैं।
अब ये सत्संग क्या होता है? भगवान का नाम लेते हैं। वही हम कहें, तुम साधु फकीर ही हो। अब समझी। साधु फकीर नहीं है। साधु फकीर होते तो ब्याह क्यों करते भैया? हाँ, वही हम भी कहें, साधु तो ब्याह नहीं करते। अच्छा, अब समझी। तुम साधु बनना चाहते थे और तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा ब्याह करा दिया। तेरी माई भी तो यही कह रही थी, यही ना? धीरे धीरे तेरी समझ में सब कुछ आ जाएगा। धीरे धीरे क्यों? हम सब जानते हैं। क्या जानती है? यही कि गली बाजार में सब लोग कहते हैं कि कबीर जिला पगला आ गया है। क्या मैं तुम्हें पागल नजर आता हूँ? हम क्या जाने, लोग लुगाई यूं ही थोड़ी कहते फिरते हैं। पूरे पागल नहीं तो आधे पागल हो गए। आधे पागल भी तो होते हैं। महीना बरसेगा, बाहर सूट रखा है, मैं उठा लाता हूँ वरना भीग जाएगा। यहाँ भी तो छत टूटी है, पानी तो यहाँ भी गिरेगा। हम आए? नहीं, मैं नहीं आता हूँ। ना घर ना द्वार, बापू ने हमें कहाँ लाकर छोड़ दिया? पगलेट साधु के पास अंधरा गए थे। ना घर देखा ना पर। जब से झोपड़ियाँ चली हैं, सब काम बाहर आ गए। यहाँ अंदर क्यों और बाहर क्यों? हमें तो कुछ सोचना ही नहीं। तेरा घर द्वार नहीं था तो तूने हमसे ब्याह क्यों किया? पहले छप्पर छवाता, बाद में हमें लाता। कह तो तुम ठीक हो। लोई, तुम्हें यहाँ आना अखर रहा है। अखरेगा नहीं तो क्या अच्छा लगेगा? सभी लोग घर कोठिया में रहते हैं जहाँ छाए होती है। हमारी झोपड़ी में तो पानी नहीं गिरता। यहाँ भी नहीं गिरता था, झोपड़ा जल जो गया है। अभी मरम्मत हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा। लोई, क्या है? तेरे बापू ने तेरी शादी जबरदस्ती की है। तू मेरे साथ रहना नहीं चाहती थी। ये भी कोई पूछने वाली बात है? क्यों? बापू ने हमसे पूछा थोड़ी था। और अगर हम पूछे तो? क्यों चुप क्यों हो गई? अगर हम पूछे तो? पूछ भी रहा है तो शादी के बाद। अब क्या तो? फिर भी बता दे। सुनेगा? बता दो। हमारे घर के पिछवाड़ी एक साहूकार का छेल छबीला बेटा रहता था। उससे हमारा प्रेम था। वह हमें ब्याहना चाहता था। फिर बापू हमसे पूछते तो हम सच्ची कहती कि हम उसी से ब्याह करेंगे। उससे हमारा प्रेम है। जब उसे पता चला कि तुमसे हमारा ब्याह होने जा रहा है तो उसने कहा हमारे यहाँ भाग कर चले आओ। और क्या मालूम हम चले भी जाते। उससे ब्याह करना चाहती थी। और नहीं तो क्या, हम उसे जानती थी, वो हमें जानता था। तुम्हें तो हम जानते भी नहीं थे। तब तो एक बहुत बड़ा अनर्थ हुआ है। अनर्थ तो हुआ ही, पर इसका दोष हम तुम्हें थोड़ी दे रहे हैं। बापू ने ब्याह कर दिया तो हम तेरे यहाँ चली आई। अब तक तो दोस्त मेरा नहीं था, पर अब तुझे यहाँ रखा दोस्त मेरा ही होगा। फिर तू क्या करेगा? तो अगर उसके साथ खुश रहेगी तो तू उसी के पास चली जा। मुझे पता होता तो मैं तुझे यहाँ लाता ही नहीं। अब रात के वक्त अकेले उसके यहाँ चली जाऊं? हाँ, तू अपने आप जाना चाहती है तो अपने आप चली जा। तू चाहती है मैं निभा ले जाऊँ तो मैं नहीं चलूंगा। सच? तू मुझे लेवा ले जाएगा? हाँ हाँ, देख तो रही है बाहर बारिश हो रही है। तुझे अकेले कैसे जाने दे दूँ? नहीं, हम अपने आप चली जाएंगी। तू यहीं रह। अगर तू अपने आप जाना चाहती है तो जरूर अपने आप चली जा। मैं तेरे पीछे पीछे आऊंगा। जब तू उसके घर पहुंच जाएगी तो मैं वापस लौट आऊंगा। अच्छा, तो हम जा रही हैं। तू यहीं रह। हमारे बापू को सब बता देना और कहना हम तुम्हारे कहने से गई थी। बता दूंगा। तुमसे एक बात कहूं, लोगों से झगड़ा नहीं करना। तुम्हें कोई कोड़े लगाता है तो हमें अच्छा नहीं लगता। हम कभी कभी तुम्हें देखने आया करेंगे। और साड़ी की मरम्मत भी करवा देना। करवा लूंगा। बादल घिर रहे हैं, जल्दी से चली जा। लोई, लौट आई? क्या कुछ बिसर गई थी? हम कहीं नहीं जाएंगे। मगर लोई, तुझे तो उससे प्रेम है। हम यहाँ तेरे ही संग गई थी। बाहर खड़ी खड़ी भीग रही है बारिश में। तो हाथ पकड़ के अंदर ले वाले। लौट क्यों आई? बस लौट आई। तेरे आने आती तो नहीं आती। अब आ गई हो तो तुम्हें कैसे छोड़ जाऊं?
आगे देखा जाएगा। तेरा मन इतनी जल्दी बदल कैसे गया? छिन में कुछ था, छिन में कुछ हो गया। मन पलट गया। हमें लगा वो तेरी ही संग नहीं, तू जोर जबरदस्ती नहीं करता, तू खरा आदमी है। तुझे देखा नहीं होता तो और बात थी। जरा आंखें तो मूंद ले, क्यों? मुझे कुछ दिखलाना है। आंखें खुले खुले ही दिखा दे, मुझे साधु से डर लगता है। जरा आंखें मूंद तो ले, जब मैं कहूँ तो खोल लेना। नहीं, क्या मालूम तू खाक पर आ जाए? मैं क्यों भागूंगा? अच्छा आंखें मूंद, जब मैं कहूँ तो खोल लेना। नहीं, हम आंखें नहीं मूंदते। अच्छा आंखें नहीं मूंदती तो एक काम कर, मुंह फेर कर खड़ी हो जा। हाय, ये क्या है? ये चुनरी है, इसको मैंने अपने हाथों से बनाया है। सच? तूने बनाई है? अपने हाथों से बनाई है? हाँ, उसमें बड़ी भक्ति है। इसको मैंने अपनी खड्डी पे बनाया है और इसको बनाते हुए बहुत से कवि भी बनाए हैं। सारे मारे ना पापा पानी पानी सा सानी पा मारे सा सारे मारे ना पापा पानी पानी सा सानी पा मारे सा सारे मारे ना पापा पानी पानी सा सानी पा मारे सा। जे चुनरिया प्रेम रस मुदन, जे चुनरिया प्रेम रस मुदन, आरती साज के चली है सुहागन, आरती साज के चली है सुहागन। सानी पानी पामा पामा पामा, प्रिय अपने को ढूंढन, प्रिय अपने को ढूंढन, प्रिय अपने को ढूंढन, प्रिय अपने को ढूंढन, प्रिय अपने को ढूंढन। तुम अपनी प्रतिभा को पहचानो कबीरदास। तुम कवि हो, गायक हो, भगवान ने तुम्हें विलक्षण प्रतिभा दी है। ये क्या हुक्म है? क्या करूं मैं? कबीरदास, प्रतिभा गलियों में फेंकने वाली चीज नहीं है। ये कोई अनमोल हीरा है जिसकी तुम्हें रक्षा करनी चाहिए। जी, तुम्हारा काम कविता करना है, केवल कविता करना। मैं कवि नहीं हूँ साहेब, मैं तो जो मन में उठता है बोल देता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कबीरदास की अपनी प्रतिभा को पहचानो। तुम कवि बन सकते हो, अगर मेहनत करोगे तो किसी दिन अच्छा लिखने लगोगे। जी, और क्या हुक्म है? तुम्हें चाहिए अच्छे अच्छे लोगों के साथ अपना मेल मिलाप बढ़ाओ, बड़े बड़े उम्रा बुजुर्गों के साथ अच्छी अच्छी कविता के पारखियों से मिलो। महाराज के दरबार में अच्छा पद कहने वाले बहुत लोग हैं कबीरदास। जब महाराज का हाथ तुम्हारी पीठ पर होगा तो अपने आप तुम्हारी प्रतिभा खिलेगी, तुम्हारा मान होगा और किसी दिन तुम राजकवि भी बन सकते हो। जी वाह, एक बार प्रतिष्ठा मिल जाए कबीरदास तो अपने आप सारे दरवाजे खुल जाते हैं। अभी तो तुम्हारी बात किसी को समझ तक नहीं आती। तुम हिंदुओं को भी गालियां देते फिरते और तुर्कों को भी। तुमने तो दोनों को अपना दुश्मन बना रखा है। मैं तो किसी को अपना दुश्मन नहीं समझता। दास, एक वक्त में एक का समर्थन करो, दूसरे का विरोध, इससे तुम्हें दोनों से लाभ पहुंच सकता है। हवा का रुख देखते रहना चाहिए कबीरदास। आंधी तूफान में वही पेड़ बचते हैं जो आंधी के आगे झुक जाते हैं, जो पेड़ नहीं झुकते वो जड़ से ऊपर जाते कबीरदास। सुनिए साहेब, मैं हूँ तो नीच जात का अनपढ़ जुलाहा, पर एक बात तो मैं भी अच्छी तरीके से समझता हूँ। जब तक किसी इंसान की नज़र में एक ब्राह्मण है और दूसरा तुर्क, तब तक वो इंसान को इंसान नहीं समझेगा। मैं इंसान को इंसान के गले लगाने के नाते मंदिरों के सारे पूजा पाठ और विधि अनुष्ठान छोड़ता हूँ और मस्जिदों के रोज़ा नमाज भी छोड़ता हूँ। मैं इंसान को इंसान के रूप में देखना चाहता हूँ साहिब। सुनो कबीरदास, ये काशी है, लोग तुम्हें यहाँ कुचल देंगे। यहाँ का राजा हिंदू था और कोतवाल तुर्क।
बादशाह लोधी की अमलदारी है और तुम एक मामूली से जुला है। क्या आपको कोतवाल साहब ने मेरे पास भेजा है? नहीं नहीं, वो मुझे यहाँ क्यों भेजेंगे? मैं तो तुम्हारे भले के लिए ये सब तुम्हें कह रहा हूँ कबीरदास। आप साफ साफ बताइए क्या बात है, यहाँ पर क्यों तशरीफ लाए? मैं तुम्हें वक्त रहते आगाह करने आया हूँ कबीरदास। किस बारे में आगाह करना है? सुनो कबीरदास, दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। रास्ते से काशी होकर जाएंगे। हाकिम लोग सोचते हैं कि उन दिनों तुम्हारे यहाँ रहते झगड़ा हो सकता है। महंतों के पास गोला बारूद है, मस्जिद वालों के पास भाले नेज़े हैं, हाथी घोड़े हैं, तलवारें हैं। मेरे पास तो मेरा एक तारा है साहिब, मेरे रहते किस बात का झगड़ा? महाराज के यहाँ रहते तुम अपना सत्संग नहीं लगाओगे। क्यों भला? उनके यहाँ रहते तुम बाजारों में नहीं घूमोगे, लोगों को अपने कविता नहीं सुनाओगे और बहस मुबाहिसा से दूर रहोगे। हमने कह दिया। सत्संग तो लगेगा साहिब, सत्संग में तो हम अपने भजन करते हैं और हम अपने कविता भी सुनाएंगे, गलियों में भी घूमेंगे। सोच लो कबीरदास, मैं तुम्हारे भले के लिए ये सब तुम्हें कह रहा हूँ। मुल्ला ब्राह्मणों को नाराज करना एक बात है कबीरदास, पर बादशाह सलामत को नाराज करना बिल्कुल दूसरी बात है। सत्संग तो लगेगा साहिब। सत्संग के कारण तुम्हारा झोपड़ा पहले भी जल चुका है ना। जानता हूँ। तुम इतने बड़े नहीं हुए कि इतनी अकड़ कर सको कबीरदास। अपनी तौफीक पहचानो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अभी समझ, तुम्हारी हैसियत ही क्या है? सत्संग तो लगेगा साहिब। हमने जो कहना था कि नहीं, सोचो। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुखाटी हाथ, जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ। कोई तेरे साथ नहीं जाएगा, इस बात की तू गांठ बांध ले। हमन है इश्मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग से, हमन को दुनिया से यारी क्या। जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते हैं, हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। न पल बिछड़े पिया हमसे, ना हम बिछड़े प्यारे से, उन्हीं से नह लागी है, हमन को बेकरारी क्या। कबीरा इश्क का नाता जुई को दूर कर दिल से, जो चलना रहा नाजुक है, हमन सिर बोझ भारी क्या। लिए मुरारा हाथ, अब घर जारो तासू का, जो चले हमारे साथ। अरे हमारा क्या जारोगे, जिसका कुछ होगा उसी का तो जारोगे। तो कौन आएगा हम कबीरदास जिससे तुम बातें कर रहे थे? तो वही तो नहीं जो कोतवाल के साथ उठकर बैठा है। क्या कहता था? कहता था यहाँ बादशाह सलामत आ रहे हैं, उनके यहाँ रहते सत्संग नहीं लगाओ, बहस मुबाहिसा नहीं करो। एक मैंने कहा सत्संग तो लगेगा भैया। हाँ लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। हाँ? बंद करो ना बात है। अरे भाई लेकिन बात क्या हुई है? अरे भाई बात तो सुनो। अरे कैसे कैसे चलो, अरे बात तो सुनो। अरे सुनो तो सही, लेकिन बात हुई क्या है? क्या बात भाई? ये लोग शहर में बदअमनी फैला रहे हैं। लश्कर वहां से चल पड़ा है। बादशाह सलामत कभी भी काशी पहुंच सकते हैं। मैं जनाब को खबर दे पाने के लिए सरपट घोड़ा दौड़ाते हुए यहाँ पहुंचा हूँ। कितने दिन तक यहाँ कयाम करेंगे? लश्कर 2 दिन तक पड़ा डालेगा जनाब। उनके आराम के दूसरे दिन ही इंतजामात कर दिए जाए। जनाब बादशाह सलामत ने भाई साहिब से कि काशी में अपने निवास के दिनों में कबीरदास नाम के फकीर से मिलना चाहते हैं। कबीर से मिलना चाहते हैं, लेकिन हमने तो उसे उसके साथियों का औलाद में बंद कर दिया है। और फरमा रहे थे क्योंकि पीर शेख तकी कबीरदास का बहुत जिक्र करते हैं, इसीलिए उन्होंने फरमाया है कि वो कबीरदास से मिलना चाहते हैं। तो सारी बात ही पलट गई। हम तो उसे बादशाह सलामत के रास्ते से हटाना चाहते थे। बादशाह इसलिए बादशाह होते हैं क्योंकि वो इंसान को पहचानते हैं। उन्होंने कबीरदास की खूबियों को जान लिया, पर शायद हम लोग न जान पाए। सारे इंतजामात करवा दो। और सुनो, मुझे इस बात की कोई खबर ना मिले कि हमने उनका झोंका जला दिया गया था और या उसके साथ किसी तरह की बदसलूकी की गई थी, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। जी, जहाँ वो लोग बैठते हैं मैं उसकी साफ सफाई करवा दूंगा, और तो और सरकारी दृष्टि को भी भेज दिया जाएगा, पानी का छिड़काव हो जाएगा और छोटी मोटी साज सजावट करा दी जाएगी। कुछ गुलाब केड़ा भी छिड़वा देना। बादशाह सलामत मुमकिन से नहीं मिलना चाहेंगे।
उम्मीद नहीं थी कितने लोग आएंगे। अरे भाभी तुम भी आ गई। और नहीं तो क्या, हमें लगा भंडारा लग गया तो हम चुनरी तोड़ के जाएंगे। क्यों जी, पपती है ना? बहुत फपती है भाभी। इन्होंने बनाई थी हमारे लिए, पर कवित भी कहा था ना? क्यों कबीरा, कौन सा कवित कहा था? याद नहीं है। हमें याद है, तुम्हें क्या याद नहीं? जी चुनरिया प्रेम रस उदय, आरती सांझ की चलिए तो आ गए, प्रिय अपने को ढूंढे, यही ना? हाँ यही है। माँ नहीं आई। वो आटा गूंद रही थी, बशीरा भैया पूरा भर आटा उनके सामने डाला है, बोलती थी मैं आटा गूंद कर लाऊं। अरे यहाँ पे तो मेला लगा है, 4-5 तो चूल्हे जल रहे हैं। भैया आज बहुत से लोग आएंगे, अल्लाह के प्यारे सब आएंगे। तो तक सभी आएंगे। तू कभी चैन से बैठे नहीं देखा कभी और भाई ऐसे बैठे से। लाइए बापू, मुझे दे दीजिए। तेरी बातें भी जहां से निकाली है, इधर साधु संतों को खाना खिलाएगा। बापू भंडारा सभी के लिए है, जो आ जाए। अरे भंडारा लगाता रहेगा तो घर पे हड्डी कौन चलाएगा? बापू घंटी भी चलती रहेगी, आप बेशक घर पर जाइए, आराम कीजिए। क्यों आराम कीजिए? तू भंडारा लगाए और हम घर पर आराम करें। बता क्या चाहिए? आप एक काम करो बापू, पिछवाड़े में चले जाओ, पीपा आपको सब कुछ बता देगा। पीपा? अब पहले पीपा को ढूंढो। पीपा, ओ पीपा, पीपा जी, पीपा। कहाँ मर गया? पकड़ो, बोलो क्या 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 चाहिए? बोलो बोलो। बैठो, बताता हूँ। चलिए साथियों, सत्संग शुरू करते हैं। हाँ, आ जाओ भाइयों। तो तुम हो कबीरदास। हमने नाम तो बहुत सुना है तुम्हारा, हम तुमसे मिलना चाहते थे। यहाँ इस सड़क के किनारे क्या कर रहे हो? भगवान का नाम लेते हैं साहिब। तुम्हें बंदगी के लिए कोई और जगह नहीं मिली? यहाँ सड़क के किनारे तो भिखमंगे बैठते हैं। हमारे वहाँ शेख तकी साहब भी अपनी बैठक जमाते हैं, लेकिन वो तो हमेशा या तो किसी बाग में या मस्जिद के चबूतरे पर हमने नाम बहुत सुना है तुम्हारा। हमारे पीर शेख तकी साहब अक्सर तुम्हारा जिक्र करते हैं। उनकी इनायत है। इधर सूफियों, फकीरों, दरवेशों का असर रसूख बहुत बढ़ने लगा है। हम चाहते हैं तुम हमारे साथ दिल्ली में चलो, हम तुम्हारी मुलाकात शेख तकी साहब से करवाएंगे। वैसे दरवेशी करते हो या कोई काम धंधा भी? मेरा मतलब मांग के खाते हो या? जी मैं जुलाहा हूँ, मैं कपड़ा बुनता हूँ। ये मेरा गुरु भाई रेदास है, ये जमाल है, ये सेना है, ये नाई है, बशीरा बिस्ती का काम करता है। अच्छा अच्छा, तो तुम फकीर नहीं हो। हम समझे बैठे थे कि तुम फकीर हो, फक्त अल्लाह की इबादत करते हो, पर तुम तो दुनियावी आदमी हो। और ये तुम्हारे कपड़े देखकर तो नहीं लगता कि तुम दुल्हे हो। इन कपड़ों में तो तुम भिखमंगे ही नजर आते हो। जुलाहों की यही खूबी है बादशाह सलामत, लोगों को कपड़े पहनाते हैं और खुद चीथड़ों में घूमते हैं। जुलाहों को चीथड़े भी नसीब हो जाए तो गनीमत है। ये तो अपने अपने अमाल की बात है। अमाल के मुताबिक ही इंसान को जन्नत भी नसीब होता है और दोजख भी। चिथड़े भी नसीब होते हैं और मोतियों के हार भी।
मुस्कुरा रहे हो फकीर, क्यों? हुजूर, आपने अभी अभी मोतियों के हार का नाम लिया तो मुझे कुछ याद हुआ है। अच्छा, हमें भी बताओ भाई, क्या याद हुआ है? हुजूर, कुछ अर्सा पहले हमारे यहाँ एक दानिशमंद हो गुजरे हैं, अमीर खुसरो उनका नाम था, आपने सुना होगा। बेशक बेशक। हुजूर, उन्होंने अपने बादशाह सलामत के गले में मोतियों का हार देखकर एक बात फरमाया था कि गरीबों के आंसू मोती बनकर बादशाह सलामत के गले की ज़ेबाइश बने। मतलब? अभी अभी आपने अपने अमाल की बात कही, तभी मुझे ये ख्याल आया कि किसी के आंसू दूसरों के लिए मोती जुटा देते हैं और उनसे अपने लिए चिड़चिड़े भी नहीं जुट पाते। बहुत हाजिर जवाब हो। हम तो समझते हैं कि फकीर लोग फकत अल्लाह का नाम लेते हैं और दूसरों के लिए दुआ करते हैं, लेकिन तुम तो धंधा भी करते हो और फकीरी भी। आप जिस फकीरी की सोच रहे हैं वो जरूर एक धंधा ही है। तो तुम्हारी फकीरी क्या दूसरी तरह की है? मेरी फकीरी के लिए घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है। मेरी नजर में हर काम इबादत है। बहुत पहली बात कही है। हर बात इबादत कैसे हो सकती है? ना ही हर काम इबादत हो सकता है। अब हम जंग लड़ते हैं, तुम इसे भी इबादत कहोगे क्या? नहीं, जंग इबादत नहीं है। इंसान की खिदमत करना, उसे सुखी बनाना, ये इबादत है। हम अभी अभी बिहार में अपनी फतेह का झंडा गाड़ कर आए हैं। क्या ये छोटी बात है? क्या ये दीन की खिदमत नहीं? क्या ये कौम की खिदमत नहीं? नहीं, ये दीन की खिदमत नहीं है, ये दीन की खुदा की तौहीन है। तुम पहले शख्स हो जिसने हमारे सामने इस तरह बोलने की जरूरत की है, लेकिन हम तुम्हारे साथ नरमी से पेश आएंगे। हम हकीरों फकीरों पर हाथ नहीं उठाते। मजहब क्या है तुम्हारा? मैं खुदा का बंदा हूँ। मेरा मजहब इंसान की मोहब्बत है, खुदा की बंदगी है। फिर भी कोई दीन तो होगा तुम्हारा, किसी की तो इबादत करते होगे तुम। मैं उस खुदा की इबादत करता हूँ जो हर इंसान के दिल में बसता है। और कौन है वो खुदा? मेरा परवरदिगार मेरे चारों ओर है, वो मेरे दिल में बसता है। उसकी नजर में ना कोई हिंदू है ना कोई तुर्क। मैं अल्लाह का नूर हर इंसान में देखता हूँ, इंसान के दिल में देखता हूँ। बात तो ऐसे कर रहा है फकीर जैसे तेरा दिल ना हुआ जन्नत हो गई। जन्नत से भी ज्यादा खूबसूरत है। मेरे दिल में मेरा मालिक बसता है। इस घट अंतर बाग बगीचे, इसी में सिरजनहारा। इस घट अंतर सात समंदर, इसी में नौलख तारा। इस घट अंतर पारस मोती, इसी में परखनहारा। इस घट अंतर अन्नत गरजे, इसी में उठत फुआरा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, इसी में साई हमारा। लेकिन ये हमारे सवाल का जवाब नहीं हुआ। हम फिर पूछ रहे हैं फकीर, मजहब क्या है तेरा? मैंने मजहबों को छोड़ दिया है। मजहबों को छोड़ दिया? ये कैसे हो सकता? अभी अभी तो खुदा की जात की बात कर रहा था। खुदा की जात मजहब नहीं है। रोजा नमाज मजहब है, पूजा पाठ व्रत उपवास मजहब है। तो फिर जो रोजा नमाज न करे वो तुर्क नहीं है, जो व्रत उपवास न करे वो हिंदू नहीं है। हाँ ठीक ही तो है। मैं इंसान को हिंदू या तुर्क की नजर से नहीं देखता, मैं उसे केवल इंसान की नजर से देखता हूँ, खुदा के बंदे की नजर से देखता हूँ। लेकिन हिंदू हिंदू है, मुसलमान मुसलमान है। अब हिंदू का बेटा हिंदू नहीं होगा? नहीं, जन्म से सभी इंसान होते हैं, वरना ब्राह्मण का बेटा माँ के पेट से ही तिलक लगाकर निकलता और तुर्क का बेटा खत नहीं करवा। क्या बक रहे हो फकीर? तुम्हारे ये फलसफे तुम्हें बहुत दूर तक नहीं लेके जाएंगे। मुझे दूर जाना भी नहीं है, मुझे केवल अपने मालिक के चरणों तक जाना है। एक इंसान से दूसरे इंसान के दिल तक जाना है। ये आदमी दीन की तौहीन करता है, रोजा नमाज को बुरा भला कहता है, यहाँ तक कि मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़ा होकर सीधी बातें करता है। सुन फकीर, हमने सोचा था कि हम तुम्हें अपने साथ दिल्ली ले जाएंगे, अपने पीर शेख तकी से तेरी मुलाकात कराएंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि तुम बहुत ही ओछे घटिया आदमी यहाँ पर उल्टी सीधी बातें करके बदअमनी फैला रहे हो। सीधे से बताओ, मजहब क्या है तुम्हारा? एक निरंजन अल्लाह मेरा, हिंदू तुर्क दुई नहीं मेरा। पूजा करूं ना नमाज गुजारूं, एक निराकार हृदय नमस्कारूं। ना हज जाऊं ना तीरथ पूजा, एक पिछानिया तो क्या दूजा। कहे कबीर भरम सब भागा, एक निरंतन सुमन लागा। तो ये जवाब है तुम्हारा। सुनो, इस आदमी पर कड़ी नजर रखो और मुझे इत्तला करते रहो। और सुन फकीर, आज के बाद अगर हमें शिकायत मिली कि तूने दीन की तौहीन की है, तो खुदा कसम टांगे चिरवा देंगे तेरी।
सुनो, इसे शहर से ही बाहर कर दो। हटाओ इन सबको यहाँ से। बड़ा साहब को बाहर निकालो सबको यहाँ से। निर्भय निर्गुण गाऊंगा। जाको राखे साइया, मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके, जो जग बैरी हो। मोको कहा ढूंढे बंदे, मोको कहा